हेलो एवरीवन। अन्वेषण आईएएस के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडिया में आखिर सीएम की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। आप सभी ने देखा कि अभी इंडिया में कई स्टेट्स में इलेक्शंस हुए हैं और इलेक्शंस के बाद नए मुख्यमंत्री का अपॉइंटमेंट हुआ है, नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं। तो आखिर हम देखते हैं कि इंडिया में सीएम को अपॉइंट कैसे किया जाता है स्टेट्स में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले होता है इलेक्शन रिजल्ट्स। इलेक्शन रिजल्ट्स में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जो कोलिशंस हैं, सबसे पहले वो चाहती हैं कि उनको मेजॉरिटी सीट मिल ले। जैसे मान लेते हैं कि अगर किसी स्टेट में 200 सीट्स हैं और अगर किसी पार्टी को वहां पे गवर्नमेंट बनानी है तो उन्हें एटलीस्ट 101 सीट्स पे विजय चाहिए, उन्हें 101 सीट्स जीतना चाहिए, तभी वो वहां पे सरकार बना सकते हैं। पार्टी जो है वो मेजोरिटी सिक्योर करने की कोशिश करती है कि उनके पास फुल मेजोरिटी हो। अगर फुल मेजोरिटी नहीं होती है तो उस केस में वो अलायंसेज बनाने का भी काम करती है। मान लो अगर एक पार्टी है, एक लेट अस से कि किसी स्टेट में इलेक्शन हुआ, 200 सीट्स पे इलेक्शंस हुए थे जिसमें किसी भी पार्टी को 101 सीट्स नहीं आए, तो फिर वो दूसरी छोटी छोटी पार्टियों के साथ कंबाइन करके अलायंस बना के एक अलायंस के रूप में मेजोरिटी को सिक्योर करने की कोशिश करती है। इसके बाद आता है पार्टी के लीडरशिप का डिसीजन। जिस पार्टी ने या जिस अलायंस ने मेजॉरिटी सिक्योर की है, उस पार्टी के लीडरशिप जनरली ये डिसाइड करते हैं कि उस राज्य में, उस स्टेट में चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, किसके नेतृत्व में, किसके लीडरशिप में वहां पे सरकार बनाई जाएगी। तो जनरली पार्टी की जो लीडरशिप होती है, कई बार आपने देखा होगा जो नेशनल लेवल की पार्टीज है तो कई बार दिल्ली से डिसीजन होता है कि वहां पे मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, सीएम कौन बनेंगे। या फिर अगर रीजनल पार्टीज भी हैं तो रीजनल पार्टीज की अपनी एक वर्किंग स्टाइल होती है, उनके हेड्स होते हैं, लीडर्स होते हैं और वो जनरली डिसाइड करते हैं कि किसके लीडरशिप में गवर्नमेंट बनाई जाएगी। इसके बाद होता है गवर्नर का इन्विटेशन। जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी है, जिस अलायंस के पास मेजॉरिटी है, उसे गवर्नर इनवाइट करते हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए। या फिर जिन पार्टी या अलायंस के पास मेजॉरिटी है, उन्हें अगर बिलीफ है कि उनके पास मेजॉरिटी सीट्स अवेलेबल है, तो फिर वो जा सकते हैं गवर्नर के पास कि यस वी कैन फॉर्म द गवर्नमेंट। इसके बाद होती है ओथ ऑफ ऑफिस। अगर कोई लीडर, अगर कोई पॉलिटिशियन अपने साथ एमएलए के सपोर्ट को लेकर, मींस मेजॉरिटी सपोर्ट को लेकर जब चीफ मिनिस्टर के ऑफिस तक पहुंचता है तो फिर वहां पे उसे ओथ ऑफ ऑफिस दिलवाई जाती है। यहीं पे होता है ओथ टेकिंग सेरेमनी। जो चीफ मिनिस्टर है और साथ ही साथ उसके साथ कुछ मिनिस्टर्स, वो भी ओथ ले सकते हैं अपने पोजीशन का। और देन ये जो ओथ है वो जनरली गवर्नर के द्वारा ही दी जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट। जो चीफ मिनिस्टर बने हैं उन्होंने उनके मेंबर्स के बीच में से ऐसे लोगों को चुनेंगे जिनके पास गवर्नेंस का अनुभव है, जिनके पास मिनिस्टर्स या जो पोर्टफोलियोज हैं उनको संभालने का तजुर्बा है, उनको जनरली कैबिनेट मिनिस्टर्स के रूप में फॉर्म किया जाता है। ये जो कैबिनेट है, कैबिनेट वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे डिफाइंड नहीं है, बट जब इमरजेंसी के प्रोविजंस को अमेंड किया गया था तब सिर्फ एक वर्ड ऐड किया गया था, कैबिनेट। बट किसी भी गवर्नमेंट में, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, कैबिनेट इज द मोस्ट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन। कैबिनेट जो है वो मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या पॉलिटिकल ग्रुप होती है उस स्टेट की, जो सारे फैसले लेती है। इसके साथ साथ अगर मान लेते हैं कि किसी राज्य में फ्लोर टेस्ट कराना पड़ सकता है, मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर पार्टी को फुल मेजोरिटी अपने दम पे नहीं आई है और अपोजिशन का ऐसा मानना है कि यहाँ पे जो अलायंस है या जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके पास फुल सपोर्ट नहीं है, तो गवर्नमेंट बनाने से पहले उसे फ्लोर टेस्ट करना पड़ेगा। जनरली क्या होता है कि गवर्नमेंट बन जाती है, जो मुख्यमंत्री है वो शपथ भी ले लेते हैं, बट उसके बाद उनको स्टेट असेंबली में फ्लोर टेस्ट में साबित करना पड़ेगा कि उनके पास मेजोरिटी है। अगर वो मेजोरिटी पास करते हैं तो उनकी गवर्नमेंट बनी रहेगी, अगर मेजोरिटी नहीं होती है तो उस केस में उनकी गवर्नमेंट जो है वहीं पे समाप्त हो जाएगी। इसके बाद जैसे ही अगर मान लेते हैं फ्लोर टेस्ट और बाकी चीजें भी प्रूफ हो गई हैं, तो फिर जो चीफ मिनिस्टर है वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को अज्यूम करते हैं, रोल्स को परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं और स्टेट की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। बट इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान में रखना है कि कई बार जो जो रनिंग गवर्नमेंट है उसको अपनी कॉन्फिडेंस को प्रूव करनी पड़ती है स्टेट असेंबली में। उसे अपना दिखाना पड़ता है कि हमारे पास जो मेजोरिटी एमएलएज हैं, जो मेजोरिटी ऑफ
मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है उनका सपोर्ट है उनके पास, तो उनको कंटिन्यूअस कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ता है। अगर किसी भी समय में, अगर 5 साल के भीतर में किसी भी समय में अगर उनके पास मेजॉरिटी ऑफ एमएलए का सपोर्ट नहीं होता है तो उस केस में सरकार गिर जाती है और नई सरकार बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट की जाती है। तो ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में सीएम को अपॉइंट किया जाता है, सीएम और सरकार जो है वो बनती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो, अन्वेषण आईएएस भारत, और यहाँ पे आपको डेली न्यूज फीड, क्विज, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और मेंटरशिप सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। ऑल द बेस्ट।